एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी बच्चे ध्यान दें प्यारे विद्यार्थियों, वार्षिक परीक्षा का जो पेपर है और अर्थशास्त्र विषय का पूरा पेपर मैं बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है। और प्यारे विद्यार्थियों, ये जो सेट बता रहा हूँ ये सेट ए है। इसी प्रकार के मैं 5 सेट पेपर आपको अर्थशास्त्र विषय के बताऊँगा। ये जो सेट पेपर है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर हैं, इसलिए आप इन प्रश्न पत्रों को ध्यान से देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ये 5 सेट पेपर देखते हैं तो मैं आपसे इतना वादा ज़रूर करूंगा कि 95% जो पेपर होगा इन 5 सेट पेपर से बन जाएगा। इसलिए इन 5 सेट पेपर को मिस नहीं करना है और आप सभी बच्चों को इन 5 सेट पेपर को देखना है। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न जो आएंगे आपके 23 क्वेश्चन आएंगे, 80 नंबर का पेपर आएगा, 8 प्रिंटेड पेज होंगे, समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा। ये पूरा का पूरा पेपर पैटर्न इस बार होने वाला है। आप सभी को ध्यान से देखना है इन पेपर को, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन के सामने वो क्वेश्चन आ चुके हैं जिनके बारे में मैं आपसे कह रहा था। सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला प्रश्न आप देख सकते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन होता है, तो इसमें आपको व्यक्तिगत इकाई करेक्ट उत्तर के रूप में करके आना है। माय डियर फ्रेंड्स, 100% अगर मैं आपके लिए ये लाइव क्लासें यानी कि जो क्लासें मैं ले रहा हूँ इन्हें आपको ज़रूर देखना है। 5 सेट पेपर के बारे में जो मैंने कहा है, इन्हीं 5 सेट पेपर से 95% पेपर बनेगा, इसलिए आप अपनी तैयारी को ज़रूर मजबूत करें। मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक होता है। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको लिखना है वस्तु की इच्छा, साधन व्यय करने की तत्परता और एक निश्चित मूल्य। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी हमें दिया गया है 4th, वो हमारा सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4th करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। मेरी मेहनत अगर आपको प्यारे बच्चों 0.1% भी अगर अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वार्षिक परीक्षा तक के लिए मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं, ताकि आप सभी बच्चों अच्छे नंबर ला सकें। कॉपी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग क्या होती है। चाय की मांग बढ़ जाती है। अगर मान लिया जाए कॉपी के मूल्य में ज़्यादा वृद्धि हुई तो चाय ज़्यादा पीना पसंद करेंगे। पूर्ति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें लिखना है किसी समय अवधि से और कीमत से, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर के रूप में होगा। किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है। तो आपको लिखना है एकाधिकार में वस्तु विभेद पाया जाता है, तो एकाधिकार आप करेक्ट करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, इन प्रश्नों को पढ़ना जरूर है, क्योंकि ये प्रश्न मैं जो बता रहा हूँ परीक्षा में आएंगे। और इन 5 सेट पेपर को देख लेना है। ये 5 सेट पेपर के बारे में मैंने आपसे कहा है कि 95% पेपर आपका बनेगा और ज़रूर बनेगा। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता वस्तुएं बेचता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो विक्रेता होता है वो समरूप वस्तुएं बेचता है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, समरूप। राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना से बचने के लिए केवल वस्तुओं को शामिल किया गया है। तो किस प्रकार की वस्तुओं को शामिल किया गया है। तो इसमें आपको लिखना है केवल अंतिम वस्तुओं को शामिल किया गया है। तो अंतिम लिखना है। प्रभावपूर्ण मांग का विचार ने प्रस्तुत किया था। तो ये किसने किया था। तो इसमें आपको लिखना है प्रोफेसर किन्स। क्या लिखना है, प्रोफेसर किन्स। किन्स ने रोजगार संतुलन का विचार प्रस्तुत किया था। तो किन्स ने न्यून रोजगार संतुलन का विचार प्रस्तुत किया था। तो इसमें आपको न्यून लिखना है। प्रतिष्ठित दृष्टिकोण के अनुसार कि कटौती बेरोजगारी को समाप्त कर सकती है। तो ये मजदूरी को समाप्त कर सकती है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, मजदूरी लिखना है। ठीक है, मजदूरी हमारा सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। आप सभी छात्रों को इन पेपर को देखना है। पेपर का PDF अगर आपको चाहिए तो हमारे ऐप पर मिलेगा। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। 5 सेट पेपर इसी ऐप पर मिलेंगे, इसलिए आज ही आप मेंस एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल करें और अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी को मजबूत करें। सत्य असत्य में आपकी स्क्रीन के सामने प्रश्न आ चुके हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है मुद्रा वह धुरी है जिस पर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। मुद्रा विनिमय का माध्यम है। तो ये भी आपको सत्य बताना है। केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपको सत्य लिखना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक कहलाता है, यह सत्य होगा।
व्यापार शेष में व्यापार की केवल दृश्य मदों को सम्मिलित किया जाता है, तो ये हमारा सत्य होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। पेपर के पीडीएफ की जानकारी तो दे ही दी है। अब आपको क्या करना है, पेपर के पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना है हमारे ऐप के द्वारा। भुगतान संतुलन, दृश्य मदें अदृश्य मदें, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 से आपको मिलाना है। स्थिर विनिमय दर का निर्धारण में हमारा से उत्तर हो जाएगा सरकार के द्वारा किया जाता है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट से मिलाना है। प्रत्यक्ष कर होता है हमारा आयकर, तो इसमें आयकर से मिलाना है। अप्रत्यक्ष कर विक्रय कर होता है। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, तो ये आपके की जोड़ी है जो कि यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आप एक वाक्य या एक शब्द में आंसर देना है। ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते हैं कहलाते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स उन्हें राजस्व कर कहते हैं। तो पहले का आंसर लिखना है राजस्व कर। विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होता है, तो इसमें आपको लिखना है घाटे का बजट। दूसरे का आंसर होगा घाटे का बजट। आर्थिक बैरोमीटर किसे कहते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों सूचकांक को आर्थिक बैरोमीटर कहा गया है, तो इसमें आपको सूचकांक लिखना है। ठीक है, चौथा है प्रमाप विचलन गुणांक का सूत्र क्या होता है, तो प्रमाप विचलन गुणांक का सूत्र क्या होता है, इसमें आपको लिखना है θ/x। कोटि अंतर विधि का प्रतिपादन किसने किया था, कोटि अंतर विधि का जो प्रतिपादन है वो किसके द्वारा किया गया था, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है सभी छात्रों को। देखते हैं किसका आंसर यहाँ पर सटीक आता है और कौन वह विद्यार्थी है जो इन सेट पेपर को देख रहा है। सेट पेपर जो ये 5 सेट पेपर के बारे में जो मैंने कहा है वो हमारे ऐप पर ही मिलेंगे। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप सभी बच्चे अपनी तैयारी को ज़रूर मजबूत करें हमारे चैनल के द्वारा, क्योंकि हम आपके साथ हैं और ऐसे ही प्रश्न हम आपको बताते रहेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी छात्रों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। वार्षिक परीक्षा में भी आपका साथ में दे रहा हूँ और बेस्ट जो क्वेश्चन है और मोस्ट जो प्रश्न हैं वही प्रश्न मैं बता रहा हूँ जो परीक्षा में बनेंगे, इसलिए आप इन प्रश्नों को ज़रूर पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।